में रहे। रुक्मी बड़े भैया दाऊ दादा को ले गया एकांत में। अरे आओ आओ दाऊ, आप बड़े हो, यहाँ विवाह हो रहा है, हम तुम दोनों जने समधी बन रहे हैं, आओ थोड़ा खेल खेले। क्या खेलेंगे भाई? कुछ नहीं, थोड़ा जुआ हो जाए, राजे महाराजाओं का शौक है जुआ खेलना। बलराम जी ने मना किया, रुक्मी देख जुआ खेलना अच्छी बात है। रुक्मी ने कहा क्या दाऊ दादा आप भी दो दो हाथ खेलते? तो बलराम जी बैठ गए। अब देखो बलराम जी द्वारिका की तरफ से अकेले हैं और रुक्मी के साथ कई लोग हैं, ठकुर सुहाती उसके साथ देने वाले, इसीलिए पास से फेंके गए। तो विजय जीत बलराम जी की हुई, पर रुक्मी ने बेईमानी कर ली। नहीं 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 नहीं, जीत तो रुक्मी की हुई है। पीछे खड़े लोग भी बोलने लगे नहीं नहीं जीत रुक्मी की हुई है। कोई बात नहीं भाई, रुक्मी दोबारा पास से फेंके गए। फिर जीत बलराम जी की हुई, फिर बेईमानी कर दी कि नहीं नहीं रुक्मी महाराज की जीत हुई है, राजकुमार रुक्मी की जीत हुई है। बलराम जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब की बार पासे फेंके गए और जीत जब बलराम जी की हुई तो इस बार आकाशवाणी हो गई। हाँ? तदा ब्रवीण भौमवाणी बले नीव जितो गिला। अरे नहीं नहीं, विजय बलराम जी की हुई है, आकाशवाणी ने कहा। सोई बलराम जी बोल पड़े, देखा मैं कह रहा था ना मेरी जीत हो रही है, अब आकाशवाणी झूठ थोड़ा ही बोलती है, तुम लोग बेईमानी कर रहे थे। तो रुक्मी बोला, ए बलराम तुम गांव के ग्वारियां गैया चराने वाले ग्वाले अहीर, तुम्हें जुआ खेलना किसने सिखा दिया? तुम जुआ खेलना कब से सीख गए? और बलराम जी बोला, हमारे नाती से अपनी नातनी का विवाह कर रहा है, हमसे समधी बना रहा है और हमको ही गालियां दे रहा है। तो अपना हल निकाला और हल से रुक्मी को पास में खींचा, एक मारा खोपड़े में मूसल, वही रुक्मी मर गई। अब तो हल्ला हो गया पूरा। अरे देखो देखो जी, वो द्वारिकाधीश से आए थे और बड़े पिताजी ने दूल्हा के बाबा ने दुल्हन के बाबा को मार दिया। अब तो बड़ा खतरा। सारी मीडिया कैमरा वाले ठाकुर जी के पास पहुंच गए। हाँ जी, आप इस समय क्या कहना चाहेंगे इस माहौल में? भगवान क्या कहे? अगर भगवान ये कहे कि नहीं नहीं शादी विवाह के माहौल में दाऊ दादा को क्रोध नहीं करना चाहिए, तो दाऊ दादा अभी गुस्सा में आएंगे और अरे तुझे दिखता नहीं, 13 साल मेरे को गाली दे रहा था, तुझे विवाह की पड़ी है। और अगर ये कह देते हैं कि नहीं दाऊ दादा ने अच्छा किया, तो रुक्मणी जी नाराज होती है। एक तो तुम्हारे भैया ने मेरे भैया को मार दिया और ये और कहने लगे अच्छा किया। इसलिए भगवान इस मुद्दे पे कुछ बोले ही नहीं, चुप हो गए। जो होगा सब देखा जाएगा। हा? भाई ज्वलंतशील मुद्दों पे बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ना तो बलराम जी से प्रेम कम करना चाहते, ना ही रुक्मणी जी से प्रेम, दोनों का प्रेम बना रहे, इसीलिए किसी की तरफ नहीं बोल रहे। इस प्रकार श्री अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ